जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुश्री में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं फरवरी में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका कैसा व्यक्तित्व होता है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी वेल्थ कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जिनका भी फरवरी में मंथ में जो है बर्थडे आता है तो इस मंथ के लोग कैसे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका फरवरी में बर्थडे आता है तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मंथ के लोग जो हैं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ नंबर 2। फरवरी का जो मंथ होता है उसका जो है न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 होता है। ठीक है, ऐसे लोग जो है अपने आप को इमोशनल लेवल पर ज़्यादा देखते हैं। कैसे? करियर में भी इमोशनल हो जाएंगे, लव लाइफ में भी बहुत इमोशनल हो जाएंगे, अपने पेरेंट्स को, अपनी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर पोजेसिव और इमोशंस दोनों ही साथ होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपका फरवरी में जन्म हुआ है तो सबसे पहले इमोशंस की बात करते हैं। हाईली इमोशनल होते हैं, इमोशनल लेवल इनको बैलेंस करना अपना बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर अपना इमोशनल लेवल बैलेंस कर लें तो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इस मंथ के लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा लव इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी आप वैलेंटाइंस की बात कर रहे हो, लव रिलेशनशिप कनेक्शंस की बात कर रहे हो, फरवरी का मंथ, तो जो लोग भी फरवरी के मंथ के होते हैं ना, उन लोगों का मन जो है ना बहुत ही चंचल स्वभाव का आपको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली फरवरी। अब मैं यहाँ पर नंबर 2 पर्टिकुलरली न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फरवरी मंथ की बात कर रही हूँ। एट्रीब्यूट्स कुछ सिमिलर जैसे लगेंगे नंबर 2 से, जो कि आपका न्यूमरोलॉजिकली अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी भी मंथ का है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली फरवरी मंथ की बात कर रही हूँ। इस मंथ में जो लोग, अगर मैं बात करती हूँ हमारे इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया की मैं बात करती हूँ, हालांकि मुझे इसको वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे होते हैं, मेरे जो भी आउट ऑफ इंडिया में लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इंडिया की बात करती हूँ, अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है, अगर आप इंडिया के बाहर हैं, एनआरआई हैं, तो फरवरी के इस मंथ में आपको दो चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। एक तो प्यार अगर आपका साथ है तो ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। जहाँ आपका प्यार मोहब्बत आपका साथ नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप मिसिंग एनर्जीज में चले जाओगे और ज़्यादातर आपके साथ क्या समस्या आएगी, आप एक अजीब से डिप्रेसिंग थॉट्स में रहोगे। ये फरवरी के मंथ वालों के साथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मंथ अगर आप इंडिया के बाहर हो तो सब जगह जो है बर्फ़ जैसा स्वीट मौसम होता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग मौसम के साथ। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करती हूँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत स्वीटनेस वाला टाइप का होता है, लव इज़ इन दी एयर वाली वाइब्रेशन होती है। इसी समय में आप चॉकलेट डे मना रहे होते हैं, किस डे मना रहे होते हैं, हग डे मना रहे होते हैं, वैलेंटाइंस डे मना रहे होते हैं। तो ये जो है ना, चीज़ों को निभाने का समय होता है। तो ये जो फरवरी वाले होते हैं ना, अगर आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं तो यकीन मानिए फरवरी मंथ में अगर आपका जन्म है ना, अगर आपसे कोई इमोशनली कनेक्ट है, आप उसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो, चाहे आपका जन्म किसी भी दिन हुआ है फरवरी में। अच्छा, आपके साथ एक और चीज़ होती है, करियर को लेकर आप क्या करते हो, चीज़ों में कट शॉर्ट करने की कोशिश करते हो, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो, फटाफट करते हो, आपको देर नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी बस चीज़ें हो जाएं। जैसे जैसे जो है चीज़ें बढ़ती जाती है, आपको लगता है बस अब हो जाए पूरी, अब हो जाए, वो वाला टाइप का सिनेरियो आप लोगों के साथ रहता है। पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए आप लोगों का काम जो है, आप ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो जब बहुत लंबा खिंच जाता है कोई भी काम आप कर रहे हो। इमोशनल स्टफ किसी भी तरह का, अगर मैं बात करूं एयर से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है, चाहे आप जो है कुछ भी कोई भी आप काम कर रहे हो जिसमें आपका ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, चाहे जो है एयर से जुड़ा हुआ है, ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी तरह के नेवी टाइप के काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। इंडिया के अगर आप बाहर रहते हो तो ये समय में आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है पार्टनर के बिना, बट अदरवाइज ये समय आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपको लगता है हाँ, एक नई शुरुआत करनी है, एक नई चीज़ों के साथ बदलाव करना है। इस फरवरी मंथ में जो भी लोग का जन्म होता है वो कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत पॉजिटिवली चेंज करना चाहते हैं। चेंज क्यों करना चाहते हैं, उन्हें लगता है नहीं अब चेंज होना चाहिए, जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस इन लोगों को पसंद होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का के लिए अगर मैं बोलूँ तो वाइट कलर बहुत अच्छा है, हल्का येलो कलर अच्छा है, बेज कलर बहुत अच्छे हैं, बादामी कलर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को अपनी ब्यूटी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की, अगर आप मेल हैं तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस और स्ट्रॉन्ग रखिए, यकीन मानिए आपको हर तरह से लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में जो भी इमोशनल स्टफ है उसको प्रैक्टिकलिटी से देखना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो नहीं हो रही थी, जो आपके
सिर्फ इमोशंस की वजह से आपने जनरेट करी। कई बार हम अपनी समस्याएं खुद जनरेट करने लगते हैं क्योंकि मन शत्रु होता है, और इस तरह के लोग जो भी फेब्रुअरी में पैदा हुए होते हैं वो मन की ज़्यादा सुनकर चलने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आप लोगों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो है इस मंथ के लोग जो है थोड़ा सा इमोशनली खुद को ज़्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। अब इन लोगों के लिए लकी कलर्स मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करती हूँ तो आपको जो है ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए ट्रैवल करने की, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। फेब्रुअरी मंथ में अगर आप जितना ज़्यादा फ्लावर्स, ग्रीनरी, या जो है स्वीटनेस ऑफ एनर्जी, हनी की एनर्जी, हनी की मतलब आप थोड़ा सा हनी जो शहद होता है उसको इनटेक करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में अपनी, जैसा कि मैंने कहा, ब्यूटिफिकेशन पर ध्यान दीजिए, तो ये समय आपको और ज़्यादा बेहतर बनाता है। आपके लिए अगर मैं लकी क्रिस्टल की बात करूं तो आपके लिए जो है रोज़ क्वार्ट्ज सबसे अच्छा मुझे क्रिस्टल समझ में आता है। ये इमोशंस को बैलेंस करता है। मून स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा, आपका चंद्रमा नीच का है तो भी आप चंद्रमा का जो है ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। यकीन मानिए इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दो मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द 222 की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी रखनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर आप और भी जानना चाहते हैं जिन लोगों का जनवरी में, जिन लोगों का फेब्रुअरी मंथ में जो है जन्म हुआ है, तो आप मुझे जो है कमेंट सेशन में बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। जो भी मुझे आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ज़रूर इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, आपसे मैच करी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।